बच्चों, क्लास 9th में आज हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 के विषय में हम बात करेंगे 5.1। तो पहला इसमें फॉल्स और ट्रू पूछे गए हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। वो कह रहा किसी निश्चित बिंदु है कोई आपका, तो वो कह रहा इससे एक ही लाइन खींची जा सकती है। तो इससे ऐसा नहीं है, ये मान लिया ए पॉइंट है तो इससे बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है ए से पास होती हुई, तो इसलिए ये बनेगा आपका फॉल्स, असत्य बनेगा। क्यों बनेगा? वो कह रहा है केवल एक लाइन खींची जा सकती है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती हैं। सेकंड में पूछ रहा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विथ पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे रखे हैं। लेट्स सपोज दैट आपका ए बिंदु हो गया और यहाँ से मान लिया यहाँ पर आपका बी बिंदु हो गया। इनसे वो करा केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है, अनेक लाइन खींची जा सकती है। नहीं बच्चों, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ए और एक पॉइंट बी, तो केवल और केवल एक ही लाइन खींच सकती है इन दोनों बिंदुओं से पास होती हुई। तो ये भी आपका फॉल्स बनेगा, असत्य। थर्ड पार्ट में कहता है ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड आइडेंटिफाइडली ऑन बोथ साइड। एक शांत रेखा को और अधिक बढ़ाया जाता है। हाँ, बढ़ाया जा, मान लिया ए भी एक फाइनाइट लाइन है तो इसको इधर बढ़ाया जा सकता है, इधर बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों ट्रू है, ये सत्य है। इसके बाद में ये कह रहा है फोर्थ सम में इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर 2 सर्कल हमारे बराबर हों तो उनकी जो त्रिज्याएं होंगी, रेडियस जो होंगी वो बराबर होंगी त्रिज्याएं। बिल्कुल सही है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये सर्कल बराबर के हैं तो इनकी रेडियस भी आपकी बराबर की होंगी, ये भी आपका ट्रू है। इसके बाद में पार्ट 5 की अगर बात की जाए, वो कह रहा है कोई 2 लाइनें हैं, तो बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। अगर ए बी जो मेरी लाइन है वो बराबर है बच्चों मेरी पी क्यू के, और इधर कह रहा है पी क्यू मेरी बराबर है एक्स वाई के, तो ये कंपलसरी है कि ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर ही होगी। क्यों होगी? और बस ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? ए बी की जो वैल्यू है बच्चों वो पी क्यू के बराबर है, पी क्यू की जो वैल्यू है वो एक्स वाई के बराबर है, यानी कि ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर, तो पहली और तीसरी भी बराबर होंगी। ये भी आपका ट्रू है। सवाल नंबर 2 में कुछ आपको डेफिनेशंस पूछ सकती हैं। पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, whose line are the distance between 2 lines are equal for every points, then we can say it is parallel line। यानी कि ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह से बराबर हो, ये हर जगह से बीच की दूरी बराबर हो, ऐसी रेखाओं को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, यानी कि समांतर रेखा। The distance between 2 lines are equal for every points, then we can say it is parallel line। यानी कि प्रत्येक बिंदु से इनकी दूरी बराबर हो, इनके बीच की दूरी, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? समांतर रेखाएं बोलते हैं। सेकंड में कह रहा है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन बोले तो एक दूसरे के ऊपर जो 90 डिग्री बनाता है, आप चाहो तो इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हैं, ये ए और ये बी और ये सी। तो परपेंडिकुलर लाइन बोले तो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर जो हो, whose line makes an angle 90 degree each other, then we can say it is perpendicular line। यानी कि ये वे रेखाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर 90 अंश का कोण बनाती है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं बच्चों। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं बच्चों रेखाखंड। एक निश्चित टुकड़ा होता है, अ पार्ट ऑफ लाइन, अ डेफिनेट पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी कि रेखा का एक निश्चित टुकड़ा, निश्चित भाग को क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू सर्कमफ्रेंस। यानी कि केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी होती है बच्चों, वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। आगे कह रहा है स्क्वायर, वर्ग। A quadrilateral has 4 sides are equal and every angle is 90 degree, then we can say it is square। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, केवल सवाल नंबर 2 तक करने हैं, बाकी हम सवाल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।